यूक्रेन विवाद की जड़ क्या? कभी साथ रहे देश आज जंग की कगार पर, जाने 30 साल में कैसे बदले हालात। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव जारी है। रूस और यूक्रेन दोनों ही सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे हैं। 1991 में यूक्रेन के अलग होने के बाद से दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद तब और बढ़ गया जब यूक्रेन से रूसी समर्थक राष्ट्रपति को हटा दिया गया। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आशंका जताई है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा है कि उनके पास इस बात का कारण है कि यूक्रेन पर रूस हमला करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर रूस शांति की पहल करता है तो वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने को भी तैयार है। इसी बीच ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि रूस ने यूक्रेन को 3 ओर से घेर रखा है और उसके आसपास 1.5 लाख सैनिकों के अलावा भारी हथियार और उपकरण तैनात है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव नया नहीं है। करीब 30 साल पहले तक दोनों देश एक ही थे, लेकिन आज रूस और यूक्रेन की दुनिया की सबसे तनावपूर्ण सीमा में गिनी जाती है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अगस्त 1991 में यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से आज़ादी की घोषणा की। उसी साल 1 दिसंबर को जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 90% यूक्रेनियन ने सोवियत यूनियन से अलग होने के पक्ष में वोट दिया। अगले दिन रूस के तब के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने यूक्रेन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दी। उस समय रूस ने क्रीमिया को भी यूक्रेन का ही हिस्सा बताया। 1954 में सोवियत यूनियन के सर्वोच्च नेता निकिता ख्रुश्चेव ने यूक्रेन को क्रीमिया तोहफे के तौर पर दे दिया था। रूसी समर्थक राष्ट्रपति बनने से यूक्रेन में प्रदर्शन। 2004 के राष्ट्रपति चुनाव में यूक्रेन में विक्टर यानुकोविच की जीत हुई। यानुकोविच रूस के समर्थक माने जाते हैं। उनकी जीत के बाद यूक्रेन में विद्रोह हो गया। इसे ऑरेंज रिवॉल्यूशन नाम दिया गया। प्रदर्शनकारी दोबारा गिनती की मांग कर रहे थे। रूस ने इन प्रदर्शनों के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ होने का दावा किया। 2008 में विपक्षी नेता विक्टर यूशचेंको ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का प्लान पेश किया। अमेरिका ने इसका समर्थन किया, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका विरोध किया। नाटो ने जॉर्जिया और यूक्रेन को शामिल करने का ऐलान किया, लेकिन रूस ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया और 4 दिन में ही उसके 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया। अब हालात ये हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है।